अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है टाटा कंपनी विल प्रोड्यूस आईफोन इन इंडिया। काफ़ी अच्छा, बड़ी न्यूज़ है ये। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है वाकई में। इससे पहले चाइना में मैन्युफैक्चर था ना। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक होगा वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और आप अगर इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपके लिए ये बहुत ही हमारी तरफ से मैं क्या कहूँ कि अच्छी बात होगी। तो आप हमें इनकरेज करें। अगर आप हमारी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। चल के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। चीन को जिसका सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। मेड इन इंडिया होगा अब आईफोन। टाटा ग्रुप करने वाला है भारत में आईफोन का निर्माण। टाटा ने कर ली है पूरी तैयारी। कहीं चीन का डर सच तो नहीं होने जा रहा दोस्तों? क्या सच में हमारी की कंपनियां चीन छोड़कर भारत में आना चाह रही हैं? भारत को इसका क्या फायदा मिलने वाला है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मजा आने वाला आपको। दोस्तों, आईफोन का क्रेज तो लगभग हर युवा को होता है और जब ये आईफोन हमारे देश में ही बनेगा तो उस पर मेड इन इंडिया देखकर कितनी खुशी होगी। त्रस्त हो गए भाई हम तो। मेड इन चाइना, कसम से बहुत बुरा लगता है। इसका बयान करना मुश्किल है। क्या कहा आपने? हम सपना देख रहे हैं? नहीं जनाब, ये सपना बिल्कुल नहीं है। ये सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कमर कस ली है और इसके लिए टाटा ग्रुप ने आईफोन निर्माण के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स के निर्माताओं से बातचीत भी शुरू कर डाली है। चलिए आपको पूरी न्यूज डिटेल में बताते हैं। हाल ही में एप्पल ने आईफोन 14 लॉन्च किया, जो कि अभी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन अब आईफोन 14 को भारत में ही असेंबल किया जाएगा, क्योंकि टाटा ग्रुप ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन के साथ बातचीत कर रही है। विस्ट्रॉन वही कंपनी है जो आईफोन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती है और उम्मीद है ये साल नवंबर तक भारत में आईफोन का निर्माण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आईफोन का भी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर निर्भर नहीं रहता। उसके पास 200 से भी ज्यादा सप्लायर कंपनियां हैं जो कि उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई करती हैं और अंत में उन सभी पार्ट्स को एक जगह लाकर असेंबल कर लिया जाता है। और आईफोन के निर्माण में कुछ सबसे खास पार्ट्स ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन से लिए जाते हैं और इन्हीं कंपनियों में से एक है विस्ट्रॉन। और विस्ट्रॉन के साथ टाटा ग्रुप की बात चल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं कि विस्ट्रॉन पहली बार भारत में काम करने जा रही है। आपकी जानकारी के बता दें कि विस्ट्रॉन साल 2017 से ही भारत में आईफोन का निर्माण कर रहा है। आईफोन 12, आईफोन 13 के मॉडल भारत में ही असेंबल किए गए हैं। लेकिन टाटा के लिए सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि एप्पल अपनी सप्लायर कंपनियों के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बनाकर रखता है। अगर उसे काम में ज़रा सी भी लापरवाही मिलती है तो वो फ़ौरन उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देता है। ऐसे में इंडियन कंडीशंस के हिसाब से आईफोन का निर्माण टाटा ग्रुप के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। इसके साथ ही टाटा देश की पहली कंपनी भी बन जाएगी जो देश में आईफोन का निर्माण करेगी। वैसे भी विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन भारत में आईफोन को असेंबल कर रही है, लेकिन ये दोनों कंपनियां ही किसी भारतीय कंपनी की मदद के बिना ये काम कर रही हैं। लेकिन टाटा के इस फील्ड में आने के बाद इस लिस्ट में भारतीय कंपनी का नाम भी शामिल हो जाएगा। अब आपके मन में भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एप्पल चीन से बाहर क्यों निकलना चाहता है? जबकि चीन हमेशा से हमारी कंपनियों की फेवरेट जगह रही है असेंबल करने के लिए। ज़्यादातर सभी हमारी की कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चीन में मौजूद है और वहाँ लेबर चार्ज और किराया काफ़ी कम है। इसके अलावा चीन की सरकार भी कारोबारियों की काफ़ी मदद करती है। लेकिन आजकल चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पंगा यहाँ पर यह है कि ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर चुका है। दुनिया के कई देशों ने उसे इंडिपेंडेंट कंट्री होने का दर्जा भी दे दिया है। लेकिन चाइना और चाइना के कुछ गुर्गेज जो देश हैं जो चाइना का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं दिया। वो अभी भी चाइना के अंडर ही मानते हैं ताइवान को। समझ रहे हैं? एक्चुअली में कुछ ऐसा इतिहास रहा है ताइवान का कि चाइना ऐसा समझता है कि हमारे लोग जाके वहाँ शासन करते थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली और अपना देश घोषित कर लिया। गलत है। ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, वही लैंड डिस्प्यूट के चक्कर जो हमेशा चाइना करते रहता है। चाइना ऐसा समझता है ताइवान के लिए। अब जो ताइवान में इंडिपेंडेंस की वो जो है, ये मतलब इंडिपेंडेंस तो नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑलरेडी है वो कंट्री। जब वो चाइना के चंगुल से ताइवान बचने की कोशिश कर रहा था तो उसी बीच में चाइना को लगी मिर्ची। अब ये मिर्ची अमेरिका से क्यों लगी चाइना को? दरअसल वो जो नैन्सी पेलोसी जी हैं, जो अपनी अमेरिका की जो फॉरेन वाली हैं, वो आई और आ करके वहाँ पर ताइवान के मतलब उन्हें संतावना देने लगी। हाँ भैया, आप इंडिपेंडेंट कंट्री हो, आपका सब ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो ये मिर्ची लग गई चाइना को, तो मेरे हिस्से को क्यों तुम ऐसा बरगलाने में लगे हो करके। तो इस चक्कर में चाइना को गुस्सा आ गया। अब इस बीच एक और पंगा हो गया, एप्पल को अपने काम करने में तकलीफ होने लगी। एप्पल को क्यों तकलीफ होने लगी? देखिए, आपको बता दें, ताइवान सबसे बेहतरीन
सेमीकंडक्टर बनाता है, और सेमीकंडक्टर के बगैर और बहुत सारे पार्ट्स के बगैर, जैसे कि हमने आपको बताया कि ताइवान में बहुत सारे आईफोन के पार्ट्स बनाए जाते हैं और उन पार्ट्स को ताइवान से चाइना भेजा जाता है और चाइना में असेंबलेज की जाती है, उसको असेंबली की जाती है और असेंबल करके चाइना भेज देता है उसे वापस अमेरिका। लेकिन अब हो रहा है पंगा, हो सकता है ताइवान चाहता हो कि मैं अब अपना मटेरियल डायरेक्टली अमेरिका को बेचूं, डायरेक्टली आईफोन को बेचूं, और ये जो ट्रेड वॉर मतलब समझ लीजिए ना आपकी, उसको मिर्ची लग रही, भाई मेरा तो गया बिजनेस खत्म हो जाएगा। ऊपर से पंगा ये हो गया कि महामारी, वहाँ अभी भी महामारी है आपको बता दें चाइना में, और चाइना इसको लेकर बेहद डरा हुआ है। चाइना ने फिर से वहाँ पर लॉकडाउन लगाया है चाइना के बहुत सारे इलाकों में, और बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाई गई है वहाँ पर चाइना में महामारी को लेकर के। अब इसके चलते क्या हुआ है, जो असेंबली, ताइवान अपना काम पहले से करके नहीं दे रहा है जो भी सेमीकंडक्टर वगैरह बनाना है, लेकिन असेंबली की जब बात आती है तो वहाँ से माल ढुलाई जो हो रही है चाइना के अंदर असेंबली करने के लिए, स्पेयर पार्ट आना, फिर उसको लगाना, बनाना और वापस अमेरिका भेजना, इस काम में महामारी को लेकर जो स्ट्रिक्टनेस की गई है, जो नियम लागू कर दिए गए हैं चाइना के अंदर, उसकी वजह से माल एप्पल तक आराम से नहीं पहुँच पा रहे। उसके बाद पंगा चल रहा है, ताइवान चाहता है कि मेड इन ताइवान लिखूँ, चाइना बोलता है मेरे असेंबली हो रही तो मैं मेड इन चाइना लिख के बेचूंगा, मतलब भेजूंगा अमेरिका। तो इस चक्कर में पंगे बहुत हो रहे हैं, एप्पल भी परेशान कि मेरे पास माल सही टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि अब ये चीन के चंगुल से आज़ादी मिल जाए, हम असेंबली किसी और देश में करा लेंगे, आप ताइवान हमको स्पेयर पार्ट डायरेक्टली दे दो। तो वो दूसरा देश कौन सा होगा दोस्तों? भारत। यस, यहाँ वो इंडिया की एंट्री, और इसी चक्कर में इंडिया को मिल रहा है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, टाटा कंपनी को मिल रहा है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, खुशी की बात है। और इसीलिए एप्पल भारत और दूसरे देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहता है। एक बार टाटा ने भारत में आईफोन का निर्माण स्टार्ट कर दिया तो बाकी कंपनियां भी चीन छोड़कर भारत में पहुंच जाएंगी, क्योंकि आईफोन एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है और सभी कंपनियां इसको फॉलो जरूर करेंगी। क्योंकि कंपनियों को लगेगा कि जब एप्पल भारत पर ट्रस्ट कर सकता है, एप्पल जैसी कंपनी भारत पर ट्रस्ट कर रही है, तो भाई दूसरी कंपनियां क्यों नहीं करेंगी भला। अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव का फायदा हमें उठाना बहुत ज़रूरी है, अपनी नीतियाँ सुधारनी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में काफ़ी परेशानी है, जैसे यहाँ कभी भी स्ट्राइक हो जाती है यूनियन वालों की, करप्शन बहुत ज़्यादा है। अब पिछले साल का उदाहरण ले लीजिए, विस्ट्रॉन कंपनी, वही अपनी ताइवान वाली विस्ट्रॉन कंपनी जो आईफोन का पार्ट बनाती है, उसने विस्ट्रॉन कंपनी के कर्नाटक स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिखाई दिया था पंगा, जब वहाँ के वर्कर ने अचानक से विद्रोह कर दिया। उनका कहना था कि विस्ट्रॉन कंपनी उनका पेमेंट सही समय पर नहीं कर रही है। इस पूरे विरोध में सबसे ज़्यादा नुकसान आईफोन का हुआ, क्योंकि उसे माल टाइम पे नहीं मिला बन के। एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल को पूरे 440 करोड़ का नुकसान हुआ था, और पैसे के नुकसान के साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो था एप्पल की इमेज का, क्योंकि एप्पल एडवांस बुकिंग कराता है और बैठा हुआ है कंज्यूमर, कब आएगा मेरे पास फ़ोन, कब आएगा मेरा फ़ोन। अभी तक भारत में पंगे चल रहे हैं, मिला नहीं उसे फ़ोन, इमेज खराब। इसीलिए एप्पल अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काफ़ी सावधानियां बरतता है। लेकिन अगर देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ाना है दोस्तों, तो उसे भारत को इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। टाटा कंपनी का यह फैसला इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। वैसे अभी तक कोई भी लिखित डील फाइनलाइज नहीं हुई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दोनों ही कंपनियां सभी टर्म्स और कंडीशन पर चर्चा कर रही हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द खुशखबरी हमें मिल जाएगी और डील फाइनल हो जाएगी। वैसे दोस्तों, एप्पल जब किसी देश में अपने प्रोडक्ट का निर्माण स्टार्ट करता है तो वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से डील करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वहाँ अपनी सप्लाई चेन भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। पर आईफोन की असेंबलिंग एक बहुत ही टफ काम है, और इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट और क्वालिटी कंट्रोल के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में अभी कंडीशन ऐसी नहीं है, इसलिए विस्ट्रॉन जैसी दूसरी कंपनियां भारत में आकर आईफोन और दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण स्टार्ट करती हैं। वैसे टाटा एक बड़ी कंपनी है और उसके पास रिसोर्स की कमी तो बिल्कुल नहीं, इसलिए उम्मीद है कि टाटा एप्पल की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा, और इस तरह टाटा भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई शुरुआत करेगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या आईफोन का भारत निर्माण शुरू हो ही जाएगा? क्या हम एप्पल को वो वर्क कल्चर दे पाएंगे जो कि उसे दूसरे देशों में देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ हमें सीधे सीधे चीन से मुकाबला करना है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और क्या आपको पसंद नहीं आएगा क्या मेड इन इंडिया लिखा हुआ आईफोन के ऊपर में? यार इस पर भी 2-3 लाइन लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडियंस के लिए भाई, बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर ये फाइनलाइज हो जाती है और अगर मेड इन इंडिया का नवंबर तक स्टार्ट हो जाता है मेड इन इंडिया आईफोन, तो आईफोन पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मार्केट है आईफोन की कि जब वो हर बंदा देखेगा मेड इन इंडिया तो बहुत इमेज इंडिया का इतना जाएगा, इतना पॉजिटिव जाएगा। और वो सिर्फ एक कंपनी आईफोन नहीं है, जाहिर सी बात है फिर जब उनको देख के बाकी कंपनीज फॉलो करेंगी कि यार अगर आईफोन बना सकती है इंडिया, तो फिर हमारी कंपनी क्यों ना इंडिया के साथ एग्रीमेंट करे और बाकी चीज़ें भी असेंबल्ड इंडिया से ही करें। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी और मुझे ताइवान पे बड़ी हैरानी हुई है यार। देख इतना छोटा सा उसका वो मैप आता है चाइना के मुकाबले में, लेकिन कितना कुछ वो बना रहा है और कितना यार पावरफुल, मतलब देख कितनी चीज़ें वो सप्लाई करता है उसको अमेरिका को।
तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है इस तरह की चीज़ें देखकर। वो इसलिए होती है क्योंकि इतने छोटे छोटे देश हैं और क्या क्या कर रहे हैं वो दुनिया में। और मज़े की बात यह है कि इंडिया यार, टाटा देख, टाटा हर जगह आ गई, हर जगह कोई फील्ड छोड़ी नहीं है सर रतन जिधर टाटा ने। इंडिया को आगे लेकर जाना होता है तो टाटा कंपनी सर रतन सबसे टाटा आगे होती है। लाइन में होते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ढेर सारे कमेंट करके बताइएगा कि हमें और किन वीडियोस पर आगे रिएक्शन देना चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।